नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक कबीरदास जी का दोहा है, वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मछी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय। अगर आप गुरु के लिए इस धरती को कागज यानी गुरु के लिए कुछ लिखना चाहो तो वो भी कम है दोस्तों। इस दोहे के अनुसार गुरु पूर्णिमा आज है, तो अगर आप किसी गुरु के लिए कुछ शब्द कहना चाहो वो भी अपने लिए क्या है, बहुत कम पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूं। अगर मैं इस संसार को या इस धरती को कागज के रूप में लूं और लेखनी सब बन राय, अगर मैं इस सभी वनों को लेखनी के रूप में प्रयोग करूं, सात समुद्र की मछी करूं और सात समुद्रों को अगर मैं स्याही के रूप में लूं, तो भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता और गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। सात समुद्र भी स्याही के रूप में कम पड़ जाएंगे और सभी वन भी लेखनी के लिए क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। और ये धरती भी अगर कागज के रूप में लो भी वो तो भी क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। दोस्तों गुरु की महिमा होती है। दोस्तों गुरुकुल क्लासेज हमारे गांव खेजरोली में यूट्यूब चैनल के साथ साथ लाइव क्लास के साथ साथ हमारे गांव खेजरोली में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हैं। अभी हाल ही में सीटी का बैच बन रहा है, पहले से पशु परिचर का बैच चल रहा है। दोस्तों अगर खेजरोली के आसपास में कोई विद्यार्थी कोचिंग लेना चाहता है तो गुरुकुल क्लासेज में आ सकता है। आज की हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों वो पशुपालन की रहेगी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है पशुपालन के। पहला क्वेश्चन अपन दोस्तों पढ़ते हैं, गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों। प्रश्न को देखना है और इसका उत्तर आपको देना है। गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। देखो दोस्तों, गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं बताना चाहूं जंतुओं को या जानवरों को आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। दोस्तों आमाशय दोस्तों पेट का भाग है और पेट के भाग में बड़ी आंत छोटी आंत सब आता है। दोस्तों आमाशय एक किसका भाग है, पेट का भाग है। और आमाशय को भी कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में। यानी आमाशय के आधार पर जंतुओं का आप वर्गीकरण पूछते हैं, आमाशय के आधार पर आप जंतुओं का वर्गीकरण पूछते हैं तो कितने होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार का होता है। जंतु कितने भागों में बांटे जाते हैं, आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटे जाते हैं। एक दोस्तों होता है कौन सा, रुमंथी होता है। कौन सा होता है दोस्तों, रुमंथी होता है। दूसरा दोस्तों होता है कौन सा, आभासी रुमंथी होता है। आभासी रुमंथी होता है। और तीसरा दोस्तों होता है वो कौन सा होता है, अरुमंथी होता है। आमाशय के वर्गीकरण के आधार पर यानी जानवर का आमाशय कितने भागों में बटा हुआ है उसके आधार पर ये जानवर के प्रकार हैं। दोस्तों रोमंथी मतलब है इसका जो आमाशय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। दोस्तों जुगाली करते हैं दोस्तों, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये किस में आते हैं दोस्तों, रोमंथी में आते हैं। दोस्तों आभासी रोमंथी इसमें एक भाग अनुपस्थित होता है। मतलब क्या है दोस्तों, इनका जो आमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। अरुमंथी का भाग एक ही होता है आमाशय का। कितना होता है दोस्तों, एक ही होता है। इनको दोनों में दोस्तों जुगाली की जाती है, यानी रुमंथी और अरुमंथी में दोस्तों क्या करते हैं, जानवर जुगाली करते हैं।
ये जो अरुमंती होते हैं वो जुगाली करते नहीं है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये पेट के बाघ नहीं है, पेट के बाघ नहीं, ये किसके बाघ हैं? आमाशय के बाघ हैं दोस्तों। किसके बाघ हैं? रूमन, एबोमेसम, ओमेसम, रेटिकुलम किसके बाघ हैं? आमाशय के बाघ हैं। और आमाशय किसका बाघ है? वो पेट का बाघ है दोस्तों। छोटी आंत बड़ी आंत भी किसमें आती है? पेट में आती है। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ये जानवर वो कितने भागों में बांटा गया आप समझ गए होंगे। और अगर मैं कहूं आमाशय के आधार पर सबसे बड़ा आमाशय का जो भाग होता है दोस्तों, वो होता है कौन सा? रूमन होता है दोस्तों। कौन सा होता है? रूमन। ये क्रम से है दोस्तों। रूमन के बाद में कौन सा आएगा? एबोमेसम। एबोमेसम के बाद में कौन सा आएगा? ओमेसम। ओमेसम के बाद में कौन सा आएगा? रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं इसके आयतन की दोस्तों, तो इसका आयतन होता है लगभग, यानी आमाशय का कितना परसेंट घेर रखा है इसने? 70 से 80% भाग घेर रखा है। किसने दोस्तों? रूमन ने। और एबोमेसम की आप बात करो तो ये होता है दोस्तों 60 से 8%। 7 से 8%। ओमेसम भी लगभग कितना होता है दोस्तों? 7 से 8% होता है। और रेटिकुलम दोस्तों कितना होता है? 5% होता है। ये आमाशय के परसेंट के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? तो आपका कौन सा हो गया? रूमन। सबसे छोटा कौन सा हो गया? रेटिकुलम हो गया दोस्तों। रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, याद कर लेना। रूमन, एबोमेसम, एमोसम और रेटिकुलम 70 से 80%। जीरो हटा देना। दोनों में कितना आ रहा है दोस्तों? 7 से 8% आ रहा है। अंत में कौन सा आ रहा है? 5%। ये सबसे छोटा भाग होता है दोस्तों। क्या होता है? सबसे छोटा भाग। और ये होता है कौन सा? सबसे बड़ा भाग। तो आपका उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों? पहला उत्तर रहेगा। ये आकार के हिसाब से पूछ रहा है दोस्तों। अगर आपसे गाय में, अगर दोस्तों गाय में आपके भोजन प्रवाह के आधार पर क्या पूछ लेता है? भोजन प्रवाह के हिसाब से पूछ लेता है, उसका क्रम पूछ लेता है। तो क्रम आएगा दोस्तों, पहला क्रम आता है दोस्तों कौन सा आता है? रूमन। रूमन में भोजन भेजा जाता है दोस्तों किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा भोजन कापे जाता है। मैं भोजन के प्रवाह की बात बता रहा हूं दोस्तों। भोजन जाएगा पहले मुंह से, किस में जाता है? रूमन में जाता है। और दोस्तों किसके रूप में जाता है? बोलस के रूप में जाता है। किसके रूप में जाता है दोस्तों? बोलस के रूप में जाता है। रूमन में दोस्तों आ गया। रूमन के बाद में दोस्तों कौन आता है? रेटिकुलम आता है। कौन आता है? रेटिकुलम आता है दोस्तों। कौन आएगा? रेटिकुलम। रेटिकुलम आता है दोस्तों। और रेटिकुलम आने के बाद में दोस्तों भोजन जो आपका होता है वो वापस किस में जाता है? तो वापस जाता है दोस्तों किसमें? मुंह में। और वही तो क्रिया थी, यानी जुगाली कहां पर प्रारंभ हो जाती है दोस्तों? जुगाली पशु कहां पर प्रारंभ कर देता है? जब भोजन कहां पर चला जाता है? रेटिकुलम में। तो जुगाली का स्थान कौन सा है? रेटिकुलम में। जैसे ही भोजन पहुंचेगा तो क्या करने लग जाएगा? जुगाली करने लग जाएगा। जुगाली का मतलब भोजन कहां पर आता है? वापस मुंह में आता है दोस्तों। और मुंह से वापस फिर जाता है दोस्तों आपके कहां पर? ओमेसम में जाता है दोस्तों। कहां पर जाता है? ओमेसम में जाता है दोस्तों। और ओमेसम के बाद में जो जाता है दोस्तों वो कहां पर जाता है? एबोमेसम में जाता है। भोजन का जो ठहराव होता है दोस्तों वो ओमेसम में होता है, एबोमेसम में जाता है। कहां पर जाता है? एबोमेसम में जाता है। और एबोमेसम के बाद में आप बात करोगे तो छोटी आंत आएगी। और छोटी आंत के बाद में कौन आती है? बड़ी आंत आती है। और बड़ी आंत के बाद में बात करोगे तो कौन आता है? गुद्दा आता है दोस्तों। ये मैं वापस बता रहा हूं दोस्तों, आमाशय के भाग है, पेट का भाग नहीं है। पेट का भाग होता तो पेट का भाग तो बड़ी आंत भी होता है, पेट का भाग तो छोटी आंत भी होता है, गुद्दा भी होता है दोस्तों आगे जाकर। तो ये भाग किसके हैं दोस्तों? आमाशय के हैं। किसके हैं? आमाशय के हैं। ये क्रम है किसके अनुसार? भोजन के प्रवाह के अनुसार। पहला किसमें? मुंह से जाता है रूमन में। रूमन के बाद में रेटिकुलम। और भोजन जा रहा है मुंह से रूमन में तो क्या कहलाता है दोस्तों? बोलस के रूप में जाता है। और रेटिकुलम यानी जुगाली करने का स्थान कौन सा है? कहां से प्रारंभ हो जाता है? रेटिकुलम। और रेटिकुलम के बाद में भोजन आता है कहां पर? वापस मुंह में। और मुंह से वापस कौन आ रहा है? ओमेसम। और ओमेसम के बाद में कौन आता है? एबोमेसम आता है दोस्तों। तो ये क्रम है भोजन के प्रवाह के आधार पर। पहला रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और चौथा कौन सा हो गया? एबोमेसम हो गया दोस्तों। बात बैठ गई तो स्क्रीन आप शॉट ले सकते। इस प्रश्न का आपका उत्तर कौन सा होगा? रूमन होगा दोस्तों। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा भाग बछड़ों में
कौन सा भाग बछड़ों में ज्यादा विकसित होता है आमाशय का, तो वो दोस्तों होता है आपका कौन सा, एबोमेसम। बछड़ा होता है उसका सर्वाधिक जो विकसित भाग होता है आमाशय का कौन सा होता है, एबोमेसम होता है दोस्तों। कौन सा होता है, एबोमेसम होता है। अगली बात अपन करें दोस्तों, ये बात बैठ गई होगी आपके, अगली बात अपन करें। अगला क्वेश्चन,